हेलो। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अपने इस प्रोडक्ट वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के बारे में, जो कि इसकी जो मेन सप्लाई हमने कैसे कनेक्ट करनी है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसकी मेन जो सप्लाई है ये हम दो तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस पावर प्लग को, जो ये पावर प्लग है इसको अगर हम डायरेक्टली एक 220 वोल्ट के सॉकेट में हम इंसर्ट कर दें तो एक तरीका तो ये है। उसमें क्या होगा कि आपको इस डिवाइस को ऑन करने के लिए एक स्विच को ऑपरेट करना होगा, और आपका जो मोटर है, वाटर टैंक जो फिल करने के लिए जो आपका वाटर पंप है, उसका जो स्विच है उसको भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको ऑन करने के लिए दो स्विचेस प्रेस करने पड़ेंगे। एक से ये डिवाइस ऑन होगा और दूसरे से जो वाटर पंप है वो ऑन होगा। और जब आपको ऑफ करना है अपना वाटर पंप, तो वाटर पंप का स्विच भी ऑफ करना पड़ेगा, और ये ओवरफ्लो अलार्म के लिए जो स्विच लगाया होगा वो भी ऑफ करना पड़ेगा। तो दो स्विचेस आपको एट ए टाइम ऑपरेट करने पड़ेंगे। और दूसरा कनेक्शन ऐसे ही रहता है कि हम इस वायर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जो आपका वाटर पंप का जो स्विच है उसी स्विच के साथ ये वायर कनेक्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप उसी एक ही सिंगल स्विच से आप दोनों डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकेंगे। जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपका वाटर पंप जो है वो भी ऑन हो जाएगा और ये डिवाइस भी ऑन हो जाएगा, और ऑफ करने से भी दोनों ऑफ हो जाएंगे। तो देखिए ये आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये जो वायर है इसका प्लग यहाँ से कट करना होगा। ये कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ सिंपल टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। एक नोज प्लायर या फिर कोई ऑर्डिनरी प्लायर, एक वायर स्ट्रिपर या वायर कटर, एक स्क्रू ड्राइवर और एक लाइन टेस्टर या फिर इसको फेज टेस्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा प्लग है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे इस वायर से। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से, और इस वायर को हम इसके अंदर जो इसके दो वायर्स हैं उन दो वायर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास दोनों वायर्स सेपरेट हो गई, और इनकी जो स्लीव्स हैं ये स्लीव्स हम यहाँ से, ये वाली स्लीव्स अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये स्लीव्स अब हम कट कर लेंगे। और इन वायर्स को यहाँ हम थोड़ा स्ट्रिप कर लेंगे। और इनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये वायर्स आ गई। ये वायर्स अब कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं, जिनको अब हम मोटर का जो ऑन ऑफ स्विच है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे जब हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे तो मोटर भी ऑन हो जाएगी और टैंक ओवरफ्लो अलार्म भी ऑन हो जाएगा, और साइमल्टेनियस जब ऑफ करेंगे तो दोनों ही ऑफ हो जाएंगे। तो चलिए स्विच बोर्ड पे चलते हैं, इसके कनेक्शंस करते हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड है। इसमें ये हमारा स्विच है जिससे वाटर पंप ऑन होता है, और ये इंडिकेटर है जो दिखाता है कि पंप ऑन हो गया है। ये ऑन होगी हमारी, पंप ऑन हो गया, और ये पंप ऑफ हो गया। अब हम इस स्विच बोर्ड को सबसे पहले ओपन करेंगे। ये हमने अपना इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड ओपन कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये वो स्विच है जिससे हमारी मोटर ऑन ऑफ हो रही है, और ये वाला जो है ये इसका इंडिकेटर है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये स्विच ऑन हो गया है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट तब होती है जब उसको फेज़ और न्यूट्रल दोनों चीज़ें उसको मिलती हैं। अब हमारे पास ये जो वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म है, जिसकी ये हमारे पास दो वायर्स आ गई,
तो एक वायर में हमें फेज देना होगा और एक वायर में हमें न्यूट्रल देना होगा। तो और दूसरी बात ये जान लीजिए कि जो आपकी वाटर पंप है उसको न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली दिया जाता है और फेज़ हमेशा इस स्विच के थ्रू होती है। फेज़ हमेशा स्विच के थ्रू होगी और न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है। तो हमें इस स्विच बोर्ड में एक फेज़ चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो फेज़ हमें ये देखना है, ये लाइन टेस्टर है। इस स्विच के मोटर का जो स्विच है उसकी एक साइड पे देखिएगा, एक टर्मिनल पे देखिए ये फेज़ आ रही है। इस टर्मिनल पे आप देखेंगे तो परमानेंटली फेज़ कनेक्टेड है और दूसरे टर्मिनल पे नहीं है। ये देखिए, ये है, एक टर्मिनल पे फेज़ कनेक्टेड है और दूसरे टर्मिनल पे ये अभी फेज़ नहीं है। जब हम इसको स्विच को नीचे से प्रेस करेंगे मोटर के स्विच को, तो ये इस टर्मिनल पे, जो दूसरा टर्मिनल है, इस पे भी फेज़ आ जाती है। ये देखिए, ये फेज़ आ गई। हम इसको ऑफ़ करेंगे, फेज़ ऑफ हो जाएगी यहाँ पे, और इसको ऑन करेंगे तो इस पे फेज़ आ जाएगी। तो ये वाला जो स्विच का जो दूसरा टर्मिनल होता है जिस पे ऑफ कंडीशन में फेज़ नहीं होता, इस टर्मिनल से हमने एक कनेक्शन लेना है। इन दोनों वायर्स में से किसी एक वायर को हमें इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है मोटर के स्विच के, जिस पे कि फेज़ ऑफ कंडीशन में नहीं होता। तो ये वाली वायर हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो हमें वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म के लिए फेज़ यहाँ से मिल जाएगा। और न्यूट्रल अब कहाँ से लें? न्यूट्रल के लिए क्या होता है कि जैसे ये आपका एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर को चलने के लिए भी फेज़ और न्यूट्रल दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देखिए, इसको फेज़ यहाँ से मिली हुई है, उसी टर्मिनल से मिली हुई है। ये देखिए, ये वाली वायर है, ये देखिए, ये ऐसे जाके ये वायर यहाँ पे आ गई। तो इसको फेज़ इसी टर्मिनल से मिला हुआ है जहाँ से मोटर का जो स्विच है इस टर्मिनल से मिला हुआ है, और न्यूट्रल जो है वो इसको इन वायर से मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये इसका जो ये बल्ब है, बल्ब का जो दूसरी साइड है, ये वाला टर्मिनल, ये इस पे न्यूट्रल कनेक्टेड है और यहाँ से ये फेज़ हमने यहाँ से लिया। तो हम अपनी ये जो लीड्स हैं, इन लीड्स को हम फेज़ हम यहाँ से दे देंगे और न्यूट्रल हम इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो वायर है जिस पे फेज़ नहीं है, स्विच प्रेस करने के बाद यहाँ पे फेज़ आएगी, तो यही वायर जो है, ये वायर यहाँ पे गई है इस बल्ब में। तो हम या तो यहाँ से कनेक्ट कर लें या फिर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लें एक वायर अपनी, तो एक ही बात है। तो हम अपनी इन वायर्स को, एक को यहाँ पे लगा देंगे और दूसरी को हम न्यूट्रल पे लगा देंगे यहाँ पर। उससे क्या होगा, हमारे वाटर ओवरफ्लो अलार्म में न्यूट्रल डायरेक्टली हमेशा परमानेंटली जाता रहेगा और फेज़ तब जाएगी जब ये मोटर का स्विच प्रेस होगा। जब हम मोटर का स्विच प्रेस करेंगे तो फेज़ इसमें आ जाएगी और फेज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर उसमें हमारे जो डिवाइस है उसमें फेज़ चले जाएगी, और जब हम ऑफ़ करेंगे तो उसमें फेज़ कट हो जाएगा। तो हमारे अलार्म में भी न्यूट्रल डायरेक्टली चले जाएगा और फेज़ जो है वो ऑन ऑफ हो जाएगी इसी स्विच की मदद से। तो अब हम ये कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, हमने ये कनेक्शन कर दिए। ये वाली वायर, एक वायर हमने यहाँ पे न्यूट्रल में लगा दी है। अब ये न्यूट्रल परमानेंटली हमारे डिवाइस में जाता रहेगा यहाँ से, और ये वाला जो वायर है ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वायर जो है, इसमें फेज़ तभी आएगा जब हम ये मोटर का स्विच ऑन करेंगे। मोटर का स्विच ऑन करते ही इसमें फेज़ आ जाएगा। अब हम इसको, स्विच बोर्ड को क्लोज़ करके एक बारी देखते हैं। ये देखिए, अब हमारा कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। जब हम मोटर के स्विच को ऑन करेंगे तो अलार्म में भी पावर आ जाएगी। ये दोनों एक साथ अब ऑपरेट हो गए हैं। अब जैसे ही आपकी वाटर टैंक ऊपर फिल हो जाएगा कम्प्लीटली, तो ये अलार्म आ जाएगा आपका टैंक फिल का।
इस तरह से अलार्म आ जाएगा। और उस समय आप इसको एक ही स्विच को ऑफ करने से ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। एक ही स्विच हमने ऑफ किया, उससे ये ओवरफ्लो अलार्म भी ऑफ हो गया और हमारी जो मोटर थी वो भी ऑफ हो गई। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इसी स्विच को ऑन करने से ये दोनों ऑन हो जाएंगे, दोनों ऑन हो गए, और इसी स्विच को ऑफ करने से ये दोनों ऑफ हो गए, अलार्म भी ऑफ हो गया और मोटर भी हमारी ऑफ हो गई। तो ये सिंपल कनेक्शंस आप खुद से भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।